जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है। और इसके पहले आपकी जो क्लास हुई थी उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। यही क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था और इस क्वेश्चन के बाद हम अपना नया टाइप सीखेंगे, जो आपका अगला जो टाइप है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िए। देखिए, जो क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है और यह चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। आपको बताना था। देखो, जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में स्पीड, वह क्या है? 120 किलोमीटर पर मिनट है। ठीक, अगर यहाँ पर आवर दिया रहता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते कि जो 5/18 से डायरेक्ट इसमें हम क्या कर देते, इंटू कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? मिनट, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखो, और आपको यह बताया गया है कि अगर किलोमीटर पर आवर में रहता तो वहां पर डायरेक्ट हम 5/18 का इंटू करते। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिनट है। तो मिनट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम 120 गुणे किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000। तो इंटू हो जाएगा कितना इसमें? 1000 बटे में यहाँ पर कितना होगा? देखो, यहाँ पर यह है मिनट में, और 1 मिनट में आपको पता है कितना होता है सेकंड? 60 सेकंड। तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60। अब देखो, इसी को आप कर दो सॉल्व, यही आपका क्या होगा? मीटर पर सेकंड बराबर। देखो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा? जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो गया, 6 के नाम 6, 6 दूना 12, और यहाँ पर 2, 2 के बाद 1 2 3, 3 जीरो, यानी कितना यहाँ पर आ गया? 2000 मीटर पर सेकंड। यही आपका हो गया आंसर। और जिन लोगों ने आंसर 2000 दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही। अब चलो हम इसका जो अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। ठीक, चलो देखो, अब हम समझेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल। चलो, सबसे पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को आप लोग समझो। देखो, अगर एक व्यक्ति हो, ठीक, वह अपने घर से स्कूल जा रहा है और वह स्कूल जा रहा है बाइक से। ठीक, देखो, अगर वह व्यक्ति बाइक से स्कूल जा रहा है, फिर देखो, अगर वह सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 घंटे तक 15 किलोमीटर की चाल से, देखो 2 घंटे तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी को तय किया। ठीक, और उसके बाद जो शेष दूरी बची है, उसके स्कूल तक पहुंचने में जो शेष दूरी बची है, उसको वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में तय कर लेता है। ठीक, देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से स्कूल जा रहा है, किससे? मोटरसाइकिल से। ठीक, तो वहां पर देखो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि 15 किलोमीटर की चाल सबसे पहले वह 2 घंटे तक की दूरी को तय किया, और उसके बाद आगे की जो शेष दूरी जो बची है उसको वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में तय कर लिया। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी, कि एवरेज स्पीड क्या होगी, कि इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक, आपको यही बताना है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसके स्कूल की है। ठीक, सबसे पहले इसने क्या किया, स्टार्टिंग में यह 15 किलोमीटर की, देखो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे तक चला। यहाँ तक देखो, मान लो यहाँ तक इसने चला कितना? 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए चला। ठीक, अब इसके आगे की जो दूरी यहाँ पर x दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो बची हुई है शेष दूरी, इसको इसने तय किया कितने? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में। इसको इसने तय किया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में। ठीक, अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर एक समझो। देखो, मान लो अगर ये जो पूरी दूरी है, अगर यह d हो, ठीक, जो पूरी जो दूरी है वह d है, लेकिन यहां पर देखो जो इसने पहले जो दूरी तय किया, अगर उसको मान ले हम d1, देखो जो पहली दूरी है, अगर इसको हम यहाँ पर मान ले d1, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और उसके बाद जो आगे की जो शेष दूरी है, अगर उसको हम मान ले d2, तो देखो यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, कि टोटल जो यहाँ पर 15 और 20 इन सबको मिलाकर इसकी जो टोटल स्पीड होगी वह क्या होगी, उसको देखो
कि एवरेज स्पीड बराबर आपका यही होता है, इसको यहाँ पर आप नोट कर लेना है कि एवरेज स्पीड बराबर आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है आपका एवरेज स्पीड की कुल दूरी बटे में क्या होता है, कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय। यहाँ पर देखो केवल आपको स्पीड दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, समय। फिर जो दूसरा जो इसने अलग स्पीड से तय किया 20 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे में, यहाँ पर भी केवल स्पीड और समय दिया है। और लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की, दूरी की। कुल दूरी हमें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, जब इसने सबसे पहले यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे तक की दूरी तय किया, तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग की जो इसने दूरी जो तय किया वह कितनी है, क्योंकि हमें स्पीड और टाइम पता है कि यहाँ पर देखो जो इसकी स्पीड है वह 15 है और यहाँ पर जो इसको जो समय लगा हुआ कितना है, 2 घंटा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि जो इसकी पहली दूरी जो d1 इसने तय किया वह कितना है, d1 बराबर, देखो डिस्टेंस बराबर आपको पता होता क्या है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। ये डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम की 4 गुणे में क्या हो जाएगा, समय। दूरी बराबर 4 गुणे में समय, तो 4 कितना है, 15, समय कितना लगा, 2। तो यह कितना हो जाएगा, देखो 15 गुणे में 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर की दूरी स्टार्टिंग में। d1 बराबर कितना आ गया, 30 किलोमीटर। इसके बाद जो दूसरे जो चाल से इसने जो अगली जो शेष दूरी जो तय किया वह कितनी हो जाएगी, देखो स्पीड इसका कितना है, देखो यहाँ पर मान लो उसको d2, यही तो वन शेष दूरी को हमने माना है d2। तो यहाँ पर स्पीड इसकी कितनी है, 20, और इसको टाइम कितना लगा, 3 घंटा। की दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे में क्या हो जाएगा, समय। तो 20 यहाँ कितना यहाँ पर हो गया, 60। यह कितना आ गया, 60 किलोमीटर। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड बराबर आपको पता चल गया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। कि टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो अब अगर हम d1 और d2 को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल d का मान कितना है, कि टोटल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक, देखो d बराबर आपका यह हो जाएगा कि पूरी टोटल दूरी, कुल दूरी बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2। क्योंकि हमने यहाँ पर d1 और d2 माना है तो d1 d2 का वैल्यू उनको पता है, 30 और 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 बराबर आपका यह हो जाएगा कितना, 90 किलोमीटर। ठीक, टोटल दूरी हमें पता चले कितना, 90 किलोमीटर। और टोटल समय यहाँ पर कितना है, t1 बराबर है, यहाँ पर देखो इसको मान लो आप t1 बराबर स्टार्टिंग का पहला जो इसको टाइम लगा वह 2 घंटे, और इसके बाद t2 जो इसका लगा दूसरा समय वह कितना लगा, 3 घंटे। तो t बराबर भी आपको पता चल जाएगा, टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो t1 प्लस t2 बराबर यहाँ पर कैपिटल T बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5। 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 5 आवर। कुल दूरी भी आपको पता चल गया और कुल समय भी पता चल गया। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो इसकी एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर आपका यह हो जाएगा टोटल दूरी 90 बटे में टोटल समय कितना है, 5। 18 बचे कितना हो जाएगा, 90। एवरेज स्पीड बराबर कितना आ गया इसका, 18 किलोमीटर पर आवर। यही आपका हो जाएगा आंसर। कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा तो आप इसी प्रकार से उसका एवरेज स्पीड निकालोगे। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। और यह आप जरूर नोट कर लेना कि एवरेज स्पीड बराबर आपका होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कि टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर। अब चलो हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जिन लोगों को क्वेश्चन पहले ही समझ में आ जाएगा वह लोग उसका आंसर कमेंट कर देंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। चलो देखो ये क्वेश्चन आपका यह दिया है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे तक 90 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि अपनी पहली यात्रा को 4 घंटे में, देखो अपनी पहली यात्रा को 4 घंटे में, और स्पीड इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक, स्टार्टिंग में है।
और इसके बाद आगे बोला है और शेष दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से, देखो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितने समय में पूरा करता है? 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ट्रक का औसत चाल क्या होगा। ठीक, देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको केवल आपको बताया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि एवरेज स्पीड बराबर आपको पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यह आपको पता है। अब और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, इसका एवरेज स्पीड। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको स्पीड पता है यहाँ पर और समय भी पता है कि चाल, और यहाँ पर समय आपको पता है, तो यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस निकाल लो कितना हो जाएगा। देखो 4, देखो 90 का इंटू कर दोगे 4 में, हुआ आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस जो इसने पहले जो दूरी तय किया, इसके बाद जो आगे वाली जो शेष दूरी है कितना हो जाएगा, 50 में गुणा कर दोगे अब 6 का, जितना आएगा वह जो शेष जो दूरी बची है वह हो जाएगा। इसके बाद दोनों दूरी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक, और उसके बाद आप टोटल टाइम जो यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10। टोटल डिस्टेंस में आप टोटल टाइम से भाग दे देंगे और उसके बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह कमेंट कर देना। ठीक, और चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका जो है क्वेश्चन है यह भी बहुत ही आसान है, इसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के औसत चाल ज्ञात कीजिए। जो पूरी यात्रा उसका आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको पहले समझो। देखो क्वेश्चन में दिया क्या कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी को, यहाँ पर देखो डिस्टेंस d1 बराबर कितना दिया है 272 किलोमीटर। d1 का मतलब क्या होगा कि पहली दूरी। ठीक, और इसके बाद आगे क्या बोला, इसको पहली जो स्पीड है s1 बराबर कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहली स्पीड। और आगे यहाँ पर क्या बोला है इसके बाद कि यहाँ पर देखो बोला क्या कि 85 किलोमीटर की दूरी को वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है कि d2 बराबर कितना यहाँ पर है 85 किलोमीटर, और इसको तय करता है जो सेकंड जो यहाँ पर स्पीड है कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। देखो ये आपको लिखने की नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको केवल समझाने के लिए डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक, समझो। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या, इनकी एवरेज स्पीड क्या है, तो यहाँ पर देखो एवरेज स्पीड बराबर आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है टोटल टाइम। यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले टाइम निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर दिया है कि d1 और d2 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस बराबर d बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा d1 प्लस d2, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 15, 5 यहाँ से लेगा 1 2 और कितना हो जाएगा 3, 357 किलोमीटर आ गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ पर टोटल टाइम आपको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइम यहाँ पर है कितना हो जाएगा t1 बराबर कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका टाइम, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना होगा तो टाइम आ जाएगा इधर और स्पीड के टाइम के स्थान पर चला जाएगा स्पीड, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 272 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक, ये हो गया आपका देखो पहला टाइम। दूसरा टाइम कितना हो जाएगा 85 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, ये हो गया आपका दूसरा टाइम। अब इसको आप सॉल्व करो। देखो इसको आप 8 से काटो, 8 25 40 हो गया। ठीक, और यहाँ पर इसको देखो ये हो गया आपका 8 3 24, बचा यहाँ पर कितना 3 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 34 बटे में कितना आ गया 5। ठीक, बराबर इसको देखो। अब देखो यहाँ पर इसको सेम आप यही रहने दो कि यह कितना हो गया 85 बटे में कितना हो गया 50। ठीक, 85 बटे में 50 आवर यहाँ पर लगा और इसको इतना लगा यहाँ पर। आप क्या करोगे टोटल टाइम आप यहीं पर निकाल दो, टोटल टाइम t बराबर आपका क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, तो बराबर देखो ये कितना हो गया, यहाँ पर यह कितना है 34 बटे में 35, 34 बटे में 5, मिस्टेक हो रहा है देखो 34
बटे में 5 प्लस 85/50। आप इनका जो हर है इसको बराबर कर दो तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 10 का इंटू कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लो, 5 से इसको डिवाइड करके, ठीक। देखो 5 का नाम 5, नीचे हो जाएगा 10, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का नाम 5, बचेगा यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, आ जाएगा 70, 17 आ गया, ठीक। 10 बटे में हो गया, 17 बटे में कितना हो गया, 10। अब देखो आगे आप इसको बराबर कर लो, अगर इसको आप दोगुना कर दोगे तो इसका हर बराबर हो जाएगा। 34 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा, 68, और प्लस कितना हो गया, 17 बटे में कितना हो गया, 10, जिससे इनका हर जो बराबर हो गया, ठीक। बराबर देखो अब कितना आ जाएगा इनका टाइम, देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल लेगा 1, और देखो यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 1 कितना हो गया, 8, 85 बटे में कितना यहाँ पर हो गया, 10, ठीक। 85 बटे में हो गया 10। अब देखो अब आपको बताना क्या था, यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखो टोटल स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना इसका है, 357, ठीक। बटे में कितना हो जाएगा, 85 बटे में यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 85 बटे में 10, 10 चला जाएगा ऊपर, इसको डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिख दो, गुणे में नीचे हो जाएगा देखो 85 गुणे 10 बटे में कितना हो गया, 85, ठीक। आप इसी को कर दो सॉल्व, देखो इसको आप करो सॉल्व, यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करो, 85 जो ये दिया है अगर इसको 17 से काटो, 17 25 हो जाएगा 85, ठीक। इसके बाद 17 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 34, 17 का नाम 17 आ गया 21, 5 का नाम 5, 5 दूना हो गया 10, 21 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड, यही आपका हो गया आंसर। अब इसको आप नोट करो, इसके बाद हम अगला जो टाइप है एवरेज स्पीड में, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो दूरी है केवल एक ही तरफ से तय की जा रही है, ठीक। और अगर उसी दूरी को अगर दोनों तरफ से तय किया जाए, कि जैसे अगर आपको इस घर से स्कूल जाना है, फिर स्कूल से घर आना है, और दोनों स्पीड अगर आपको दिया हो, तो वहां पर आप उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, उसको हम इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो अब अगला कंसेप्ट, अब यहाँ से आप लोग टाइप नंबर 3 इसमें, और इससे भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड ही बताना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले आप कंसेप्ट को समझो, फिर इसके बाद यहाँ पर नोट किया जाएगा, ठीक। देखो अगर सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर घर है, ठीक, और यहाँ पर आपका स्कूल है, आप आपका स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वह है d, ठीक। समझो ध्यान से, यहाँ पर आपका है स्कूल और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर आपका घर और यहाँ पर है स्कूल, और आप घर से निकले स्कूल के लिए, ठीक। आप यहाँ से देखो, अगर घर से आप चले x किलोमीटर पर आवर की दर से आप स्कूल गए, ठीक, कि x किलोमीटर की चाल से आप x किलोमीटर पर आवर की चाल से आप घर से निकले, और किससे जा रहे हो, बाइक से, ठीक। x किलोमीटर पर आवर की चाल से आप स्कूल गए, तो यहाँ पर देखो आप स्कूल पहुंच गए x किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन घर से आपको कॉल आया, जैसे घर से आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया कि कुछ इमरजेंसी हो गई है, जिससे आप x किलोमीटर पर आवर की चाल से आने के बजाय आप y किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल से घर की तरफ लौटे, ठीक। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर लिखो, y किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आए। देखो तीर का मतलब यह समझना कि अगर हम तीर इस प्रकार से बना रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले है स्कूल गया, और जब तीर को हम इस प्रकार से लगा रहे हैं उल्टा, तो इसका मतलब है स्कूल से वापस आए, ठीक। यह आप समझना कि यह जाने वाली स्पीड है और यह आने वाली स्पीड है, ठीक। देखो कि आप घर से निकले x किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन स्कूल से जब आप निकले तो y किलोमीटर पर आवर की चाल से, लेकिन यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है तो बराबर था, कि आपने जो दूरी हुई तो समान ही आपने तय किया, कि यहाँ पर जो सबसे पहले आपने d किलोमीटर की दूरी को तय किया होगा x किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर इसके बाद d किलोमीटर की दूरी को ही आपने y किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर तय किया, केवल यहाँ पर स्पीड चेंज है, लेकिन जो डिस्टेंस है वह क्या है, बराबर है। इसका मतलब समझो, लिखो यहाँ पर कि अगर दूरी समान हो
दोनों दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो। तो वहां पर आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने x किलोमीटर पर आवर की चाल से आप गए और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आप वापस आए, तो यहाँ पर जब आपको एवरेज स्पीड बताना होगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, देखो कि आपका तब एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, यहीं पर लिखो एवरेज स्पीड बराबर आपका हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, कि जिस चाल से आप गए और जिस चाल से आप आए, इन तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, इंटू, कि एक्स इंटू वाई, और इंटू क्या कर देंगे हम, टू, कि हो जाएगा 2xy अपान, फिर इसके बाद दोनों जो स्पीड है उसी को कर देंगे हम ऐड, कि x, और देखो x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आया, तो उसको लिख देंगे हम नीचे, कि सबसे पहले हो जाएगा 2 इंटू आने और जाने वाली जो चाल है, स्पीड है उसका इंटू, ठीक, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, आने वाले चाल और जाने वाले चाल, जाने वाले चाल प्लस आने वाले चाल की x प्लस क्या हो गया y, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। और यह कब इसका यूज हम करेंगे, जब दूरी समान हो और जो चाल है यह अलग अलग हो। ठीक, कि हम एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से अगर तय करेंगे तो वहां पर हम एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट हम इसका यूज करेंगे। ठीक, कि 2xy अपान x प्लस वाई, इसको आप लोग नोट करो, फिर आपके जो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो, अब आप लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताओ, कि जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वह इस क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे, और जिनको नहीं समझ में आया वह इसके सॉल्यूशन को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। पढ़ो पहले आप लोग इसे। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कि कोई व्यक्ति 4 सही 1/, देखो 4 सही 1/6, या इसको आप यह भी कह सकते हो 6 चौक 24 1 25, 25 बटे में कितना हो जाएगा 6, कि एक व्यक्ति 25 बटे में 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, देखो यहाँ पर जो पहली जो स्पीड है वह दिया मीटर पर सेकंड में, और जो दूसरी जो स्पीड है वह किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में, और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभिक बिंदु पर पहुंचता है, ठीक, वापस आता है, और उसकी आपको बताना क्या है यहाँ पर एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर क्या है, दो बिंदु है, ठीक ठीक, देखो यहाँ पर एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। यहाँ पर देखो केवल आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक, ऐसे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला सबसे पहले, कि एक व्यक्ति 25, देखो 25 बटे में 6, 25 बटे में 6 मीटर पर सेकंड की चाल से या बी की तरफ गया, और इसके बाद जब बी 20 तक पहुंच गया और बी से फिर ये वापस जब लौटा तो वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटा, कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटा। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले जो यहाँ पर मीटर पर सेकंड है इसको हम बदल देंगे किलोमीटर पर आवर, तभी तो यहाँ पर जो इनकी स्पीड है इनकी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि एक दिया मीटर पर सेकंड में और दूसरा दिया किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करके एक ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी जो स्पीड है S1, इसको अगर हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 बटे में कितना है 6, और इसको किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम कर देंगे डायरेक्ट इसमें 18 बटे में 5 का इंटू, 18 बटे में कितना हो गया 5, 5 का नाम 5, पंचम 25, 6 का नाम 6, 6 तो 1 18, 5 3 कितना यहाँ पर हो गया 15, 15 किलोमीटर पर आवर ये आगे, ठीक। और दूसरी स्पीड हमको पता है कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो, अब इसके बाद आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर आपको पता है क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई, यह आपका है एवरेज स्पीड। किस चाल से गया है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो बराबर देखो यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू, सबसे पहले हो जाएगा 15
गुणे में इसके बाद कितने से आया है वापस 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बटे में कितना हो जाएगा 15 प्लस में कितना हो गया 12, बराबर देखो कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, 15 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 10 10 कितना हो जाएगा 27, नीचे कितना आ गया आपका 27। अब इसको देखो आप क्या है कैंसिल होगा किसी से, तो यहाँ पर देखो ये 3 25 हो जाएगा 15, 3 9 कितना यहाँ पर हो जाएगा 27, 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसके बाद देखो यह हो गया 3 चौके 12, फिर देखो 5 चौके 20, 20 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 3, और यहाँ पर जो आपका आंसर यही हो जाएगा डायरेक्ट कि 40 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। या फिर इसी को आप यह भी लिख सकते हो 3 से इसको आप डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा 3 एक 3, 10 बजा 3 तरीका 9, ठीक 13 सही 1 बटा में 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों आपका आंसर सही होगा, जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पर बेस्ड है भी क्वेश्चन आएगा, पढ़ो क्वेश्चन को। देखो ये आपका क्वेश्चन दिया है कि शेखर 8 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी तय करता है, वह जल्दबाजी में था इसलिए वह वापसी की दूरी को 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो पहली स्पीड इसकी x बराबर कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और किस स्पीड से आया गया, तो x किलो देखो गया जो है यह 8 किलोमीटर पर आवर से और आया है कितने से 24 किलोमीटर पर आवर से ऑटो रिक्शा से। और यहाँ पर आपको क्या बताना है इसकी एवरेज स्पीड, तो सीधी सीधी आपकी एवरेज स्पीड जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 गुणे में 8 गुणे में 24 बटे में दोनों को ऐड कर दो, 24 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा कहाँ यहाँ पर 32। देखो 8 का नम 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 4 का नम 4, 4 छक 24, 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। और ये जो अगला वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन आपका यह क्या दिया है कि एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? यहाँ पर आपको क्या बताना है टोटल डिस्टेंस क्या होगी। और जो यह क्वेश्चन है जो पहला वाला जो कंसेप्ट था उससे लगेगा, ठीक, पहले या दूसरे से किसी से भी आप अगर सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, और किसी को अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।